इतिहास की ना कुछ बहुत मशहूर प्रेम कहानियों के बारे में अगर हम थोड़ा सोचें, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, या फिर रोमियो जूलियट। हाँ बिल्कुल, इन सब में ना एक बात बिल्कुल समान है, और वो है त्रासदी, मतलब ट्रेजेडी। सही बात है। ऐसा क्यों है कि जिसे दुनिया सबसे गहरा सांसारिक प्रेम मानती है, वो अक्सर भारी दुख, अधूरेपन या दिल टूटने पर ही खत्म होता है। मतलब इंसान बिना ठीक से खाए पिए तो शायद कुछ दिन गुजार ले, लेकिन अगर जिंदगी से प्रेम पूरी तरह गायब हो जाए ना, तो वो जिंदगी एक सूखे रेगिस्तान जैसी खोखली लगने लगती है। प्रेम की ये जो भूख है वो बिल्कुल असली है। बिल्कुल असली है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस भूख को मिटाने के लिए बिल्कुल गलत जगह हाथ पैर मार रहे हैं? ये एक बहुत ही बुनियादी और मैं कहूंगी कि थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल है। और अगर इतिहास की दूसरे पन्नों को पलटा जाए ना, तो कुछ प्रेम कहानियां ऐसी भी मिलती हैं जिनमें कोई त्रासदी नहीं थी। अच्छा, जैसे कि जैसे संत मीरा का श्री कृष्ण के लिए प्रेम, या शबरी की वो भक्ति जहाँ राम ने झूठे बेर तक खा लिए, या फिर राधा कृष्ण का वो अमर रिश्ता। ये मिसालें तो आज भी दी जाती हैं। हाँ, लेकिन इस प्रेम की प्रकृति लैला मजनू वाले प्रेम से बिल्कुल अलग थी। इसमें कोई शारीरिक आकर्षण या कुछ पाने की होड़ नहीं थी, एक बहुत ही गहरा ठहराव था। और आज हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र भी ठीक यही अंतर है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, अब किससे प्यार करे नाम का एक बेहद दिलचस्प दस्तावेज, वो इंसान की इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करता है। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा का मकसद ये समझना है कि इंसान के जीवन में प्रेम का असली अर्थ है क्या, क्यों हमारा आज का जो तथाकथित आधुनिक प्रेम है वो अक्सर हमें अंदर से खाली कर देता है, और कैसे ईश्वरीय प्रेम और राजयोग के जरिए एक स्थायी शांति पाई जा सकती है। और सबसे अहम बात, इस स्रोत को केवल एक धार्मिक पाठ की तरह नहीं देखा जा सकता। अगर इसे गहराई से पढ़े ना, तो ये रिश्तों की जटिलताओं और मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही सटीक ब्लूप्रिंट लगता है। बिल्कुल। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलना शुरू करते हैं। शुरुआत इसी बात से करते हैं कि आज का जो प्रेम है वो इतना निराशाजनक क्यों हो गया है। स्रोत सामग्री इस बात का बहुत ही कड़वा लेकिन स्पष्ट विश्लेषण करती है। आज जिसे दुनिया प्यार कहती है ना, वो मुख्य रूप से देह मतलब शरीर और भौतिक आकर्षण पर आकर टिक गया है। और जब कोई भी रिश्ता सिर्फ भौतिक आधार पर बनता है, तो उसकी नींव में एक ही चीज होती है, और वो है अपेक्षाएं। मतलब उम्मीदें, मुझे तुमसे क्या मिलता है या तुम मेरे लिए क्या करते हो, ये भावना। हाँ बिल्कुल, यही भावना हर रिश्ते के केंद्र में बैठ गई है। और जहाँ अपेक्षाएं है, वहाँ स्वार्थ, अधिकार जताने की भावना, ईर्ष्या और खोने का डर, ये सब स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। सही बात है। और जैसे ही ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती ना, वही प्यार रातों रात भयानक क्रोध और निराशा का रूप ले लेता है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे जो आधुनिक सांसारिक प्रेम है वो एक बिजनेस डील या एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनकर रह गया है। बहुत सही तुलना है। मतलब कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में अपना समय, पैसा और भावनाएं निवेश करता है और बदले में एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की उम्मीद करता है। हाँ, एक ROI चाहिए सबको। बिल्कुल। और अगर वो रिटर्न, चाहे वो ध्यान हो, सम्मान हो या कोई भौतिक फायदा हो, अगर वो गिरने लगता है तो वो रिश्ता वहीं क्रैश हो जाता है। सब कुछ एक तराजू पर तौला जा रहा है। एकदम सही। अगर प्यार वाकई एक व्यापार बन चुका है, तो क्या यही वजह है कि आज लोग अपने ही परिवार और दोस्तों के बीच बैठे हुए भी अंदर से एक भयानक अकेलापन महसूस करते हैं? रिश्तों का ये जो व्यापार मॉडल है ना, वो उस अकेलेपन को बहुत अच्छी तरह समझाता है। इंसान की आत्मा की जो असली भूख है, वो इस लेन देन वाले, सौदेबाजी वाले प्यार से कभी शांत हो ही नहीं सकती। क्योंकि शरीर और इंसान की जरूरतें हमेशा बदलती रहती हैं। बिल्कुल। और इसीलिए उनसे मिलने वाला प्यार भी हमेशा अस्थायी ही रहेगा। यहीं पर ये दस्तावेज एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है। ये ईश्वरीय प्रेम के विचार को सामने रखता है। ईश्वरीय प्रेम? हाँ, लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये किसी इंसान या भौतिक स्वरूप वाले भगवान से प्रेम नहीं है। ये प्रेम उस सत्ता से है जिसे इस दर्शन में परमात्मा शिव कहा गया है। मतलब एक पूरी तरह से निराकार बिंदु रूप। एक मिनट, निराकार बिंदु रूप यानी एक ऐसी सत्ता जिसका कोई शरीर ही नहीं है। दुनियावी प्यार में तो लोग चेहरे, आवाज और रूप रंग पे फिदा होते हैं ना। हाँ, सही कह रहे हैं। यहाँ तो कोई डील करने के लिए सामने कोई भौतिक स्वरूप ही नहीं है। और शायद इसीलिए ये प्रेम इतना शुद्ध है।
क्योंकि इसमें कोई शारीरिक लेन देन या बिजनेस डील संभव ही नहीं है। अरे वाह। स्रोत के अनुसार ना ये प्रेम आत्मा पर आधारित है, ये पूरी तरह निस्वार्थ है और बिना किसी शर्त के है। परमात्मा की तरफ से इंसान पर कोई मांग नहीं थोपी जाती, ना ही उसे किसी बंधन में बांधने की कोशिश की जाती है। दस्तावेज ये दावा करता है कि जब कोई इंसान इस बिना शर्त वाले ईश्वरीय प्रेम से खुद को भीतर तक भर लेता है ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। उस इंसान की दूसरों से मांगने या उम्मीदें रखने की पुरानी आदत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मतलब जब खुद का खालीपन भर गया तो हम दूसरों से भीख मांगना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। इसका असर तो हमारे रोजमर्रा के सांसारिक रिश्तों पर भी पड़ता होगा। अगर कोई इंसान अंदर से संतुष्ट है तो वो अपने जीवन साथी, दोस्तों या बच्चों पर अपनी उम्मीदों का बोझ नहीं डालेगा। सही बात है, रिश्ते अपने आप ज्यादा सम्मानपूर्ण और संतुलित हो जाएंगे। ये सिद्धांत सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन स्रोत सामग्री सिर्फ इस सिद्धांत को बताकर नहीं रुकती है। इसमें यह भी बताया गया है कि ये प्रेम कब और कैसे पाया जा सकता है। हाँ, समय और विधि दोनों का जिक्र है। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत ही विशिष्ट समय काल का जिक्र है, जिसे पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग कहा गया है। ये कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के बीच का एक छोटा सा समय बताया गया है। ये संगम युग का विचार ना इस दर्शन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक कैलेंडर नहीं है, बल्कि चेतना के बदलाव का एक खास समय है। स्रोत के अनुसार जब इंसानियत अपने सबसे निचले स्तर यानी कलयुग के चरम पर पहुंच जाती है, जहां प्यार पूरी तरह से स्वार्थ बन चुका होता है, तब ये संक्रमण काल आता है। इसी समय में परमात्मा स्वयं इंसान को उसकी असली पहचान याद दिलाते हैं। और इस पहचान को वापस पाने का जो टूल या तरीका बताया गया है वो है राजयोग, है ना? हाँ, जिसे प्रेम योग भी कहा गया है। राजयोग और प्रेम योग, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी व्यवहारिक उलझन दिखाई देती है। कैसी उलझन? मतलब एक इंसान जो खून, मांस और हड्डियों से बना है, जो भौतिक रूप से गले मिलने, छूने और आंखों में देखकर बात करने का आदी है, वो एक निराकार ज्योति बिंदु से भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ सकता है? ये तो हवा से बातें करने जैसा महसूस होता होगा। ये सवाल अक्सर उठता है। क्या इसे हम एक एनालॉजी से समझ सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास एक रेडियो है। ठीक है। अगर हम देह अभिमान यानी पूरी तरह से शारीरिक चेतना की एएम फ्रीक्वेंसी पर अटके हुए हैं, तो हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी जोर से बटन घुमा लें, हम आत्म अभिमान यानी आध्यात्मिक चेतना का वो साफ एफएम ब्रॉडकास्ट नहीं सुन सकते। अरे वाह। ब्रॉडकास्ट वहां मौजूद है, लेकिन हमारा रिसीवर रेडियो ट्यून करने की ये बात ना राजयोग के असली काम करने के तरीके को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। समस्या उस निराकार सत्ता में नहीं है, नहीं उस प्रेम की कमी है। पूरी समस्या हमारे रिसीवर की फ्रीक्वेंसी में है। बिल्कुल। अक्सर लोग योग का मतलब कोई कठिन शारीरिक आसन या घंटों तक किसी मंत्र को रटना मान लेते हैं, लेकिन ये दस्तावेज स्पष्ट करता है कि राजयोग में किसी मंत्र या शारीरिक तपस्या की जरूरत नहीं है। तो फिर ये क्या? ये पूरी तरह से मन और बुद्धि को एकाग्र करने, अपने विचारों की दिशा बदलने की प्रक्रिया है। जब इंसान खुद को इस नश्वर शरीर के बजाय एक शाश्वत आत्मा, एक ज्योति बिंदु के रूप में महसूस करने लगता है ना, तो उसी समान फ्रीक्वेंसी वाले परमात्मा से जुड़ना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान असल जिंदगी में भारी तनाव, धोखे या डिप्रेशन से गुजर रहा हो, तो उसके लिए खुद को एक आत्मा मान लेना इतना आसान कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक दिमागी खेल नहीं है जिससे हम अपनी असली समस्याओं से भाग रहे हैं? नहीं, ये पलायन या भागना बिल्कुल नहीं है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ईश्वरीय जुड़ाव इंसान को कमजोर, भावुक या दुनिया से कटा हुआ नहीं बनाता। अच्छा। इसके विपरीत ये असीम सहनशीलता, क्षमा और करुणा जैसी व्यवहारिक शक्तियां देता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि सामने वाला व्यक्ति भी शरीर नहीं बल्कि अपने ही कर्मों के चक्र में फंसी एक आत्मा है, तो उसके प्रति गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। ये एक बहुत ही सक्रिय, मतलब एक्टिव और सशक्त मनोवैज्ञानिक स्थिति है, ना कि कोई पैसिव अवस्था। तो ये सिर्फ एक सुखद विचार नहीं बल्कि जीवन जीने का एक नया लेंस है। अब सवाल ये आता है कि इस एफएम फ्रीक्वेंसी को असल में पकड़ा कैसे जाए? हाँ, इसके कुछ व्यवहारिक कदम हैं। स्रोत सामग्री में इस ईश्वरीय प्रेम को पाने के कुछ बहुत ही स्पष्ट कदम बताए गए हैं।
ये साफ है कि कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात सब ठीक कर दे। इसके लिए 4 मुख्य बातें बताई गई हैं। पहला कदम वही है जिस पर हम बात कर रहे थे, स्वयं को शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा समझना। बिल्कुल। दूसरा कदम है परमात्मा शिव को अपना सच्चा पिता, शिक्षक और सद्गुरु स्वीकार करना। जी। तीसरा है राजयोग का नियमित रूप से अभ्यास करना। और चौथा, अपने विचारों, वचनों और कर्मों में शुद्धता लाना। ये चारों कदम मिलकर ना उस रेडियो को सही तरीके से सेट करने का पूरा मैनुअल बनाते हैं। लेकिन एक इंसान को इस प्रक्रिया में लगातार बनाए रखने के लिए कुछ उत्प्रेरकों मतलब कैटलिस्ट्स की भी जरूरत होती है। कैटलिस्ट्स मतलब जो इस प्रक्रिया को तेज करते हैं। हाँ, दस्तावेज में कुछ ऐसे तत्वों का गहराई से वर्णन है जो इस अमूर्त प्रेम को एक बहुत ही ठोस और गहरा रूप देते हैं। इनमें सबसे पहला तत्व है समानता। समानता, इसे अगर आम दुनियावी नजरिए से देखें तो जब हमें कोई पसंद आता है तो हम अक्सर उसके जैसे कपड़े पहनने लगते हैं या उसकी पसंद का संगीत सुनने लगते हैं। हम किसी तरह की वाइब मैच करने की कोशिश करते हैं। क्या यहाँ भी कुछ वैसा ही हो रहा है? मनोविज्ञान बिल्कुल वही है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही मूल रूप से ज्योति बिंदु हैं। दोनों का असली घर एक ही है, परम धाम। सही बात है। दोनों के मूल गुण जैसे प्रेम, सुख, पवित्रता और शांति बिल्कुल समान है। जब इंसान ध्यान में इस समानता को महसूस करता है ना कि मैं उसी के जैसा हूँ, तो वो जो डर और दूरी की दीवार है वो ढह जाती है। क्या बात है। इसके बाद जो दूसरा उत्प्रेरक है वो है संबंध। अक्सर धर्मों में भगवान को सिर्फ एक बहुत दूर बैठा रचयिता या बनाने वाला माना जाता है, लेकिन इस दर्शन में परमात्मा एक शिक्षक भी है जो जीवन का ज्ञान देता है, एक सद्गुरु भी है जो रास्ता दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, उससे आशिक माशूक यानी प्रेमी और प्रेमिका का संबंध भी जोड़ा जा सकता है। आशिक माशूक का संबंध भगवान के साथ, ये विचार तो बहुत ही क्रांतिकारी है। अगर संबंध इतने गहरे और व्यक्तिगत हों तो कोई भी नियम बोझ नहीं लगता। बिल्कुल। और इसके साथ स्रोत में प्राप्ति का भी जिक्र है। कोई खाली हाथ तो प्यार नहीं करता ना। संगम युग में ज्ञान की प्राप्ति और फिर भविष्य के सतयुग में एक निरोगी कंचन काया और अतीन्द्रिय सुख मिलने की बात कही गई है। जो सत्ता आत्मा को इतना समृद्ध कर रही हो, उसकी तरफ खिंचाव होना तो स्वाभाविक है। हाँ, इंसान का मन हमेशा प्राप्ति की तरफ खिंचता है। लेकिन इन सब में जो बिंदु सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है ना, वो है बिछड़ने का बिंदु। स्रोत कहता है कि आत्माएं पूरे 5000 साल तक परमात्मा से अलग होकर इस सृष्टि के खेल में भटकती रहीं। 5000 साल का लंबा सफर। ये तो पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रीयूनियन कहानी है। बिल्कुल। और ये रीयूनियन इस पूरे दर्शन का सबसे भावुक और गहरा पहलू है। जरा उस अवस्था की कल्पना कीजिए, एक आत्मा जो हजारों सालों से अलग अलग शरीरों, जन्मों और दुखों के चक्र में भटक रही है, जब वो वापस अपने असली स्रोत, अपने उस परम पिता से मिलती है, तो उस मिलन में कितनी कशिश होगी। सही बात है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी भावनात्मक घर वापसी है। और इसी घर वापसी के साथ एक और बहुत ही दिलचस्प तत्व जुड़ता है, और वो है क्षमा। स्रोत में परमात्मा की तुलना एक अंधे प्रेमी से की गई है। अंधे प्रेमी? हाँ, एक ऐसा प्रेमी जो अपनी प्रेमिका की कमियों और गलतियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। ये अंधे प्रेमी वाला विचार ना वाकई बहुत अलग और सुकून देने वाला है। दुनिया भर की कई पुरानी परंपराओं में तो भगवान को एक बहुत ही सख्त जज या न्यायाधीश के रूप में पेश किया जाता है, जो सिर्फ सजा देता है। हाँ। एक ऐसी सत्ता जो आसमान में बैठकर एक रजिस्टर लिए हमारे हर छोटे बड़े पाप और पुण्य का हिसाब किताब कर रही है, और जरा सी गलती होने पर भयानक सजा देने के लिए तैयार है। लोग भगवान से प्यार कम करते हैं और डरते ज्यादा हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ तो छवि बिल्कुल विपरीत है। एक ऐसा प्रेमी जो हमारी गलतियों को माफ करके हमें अपने दिल के तख्त पर बिठाता है, जिसे स्रोत में दिल तख्त नशीन कहा गया है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़े ना, तो इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। ये स्पष्ट करता है कि ईश्वरीय ज्ञान का असली मकसद इंसान को डराना या उसे अपराध बोध के गहरे गड्ढे में धकेलना नहीं है। भगवान कोई सजा देने वाला क्रूर शासक नहीं है। वो इसलिए माफ करता है ताकि इंसान उस निस्वार्थ प्रेम के प्रभाव से खुद ही अंदर से पिघल जाए और बदल जाए। डर से इंसान कुछ समय के लिए बुराई छोड़ सकता है,
लेकिन प्रेम से इंसान हमेशा के लिए बदल जाता है। बिल्कुल सही बात है। हालांकि दस्तावेज ये भी स्पष्ट करता है कि ये प्रेम कोई अंधा कानून नहीं है जहां सब कुछ माफ है। जो इंसान परमात्मा की आज्ञा, जिसे यहाँ श्रीमत कहा गया है, उसका पालन करता है, अपने जीवन में उस दिशा को अपनाता है, वही वास्तव में इस असीम प्रेम का सच्चा पात्र बनता है। श्रीमत कोई सजा नहीं है, ये बस वो सही रेडियो फ्रीक्वेंसी है जिस पर वो प्रेम कैच किया जा सकता है। यानी प्रेम असीम और बिना शर्त है, लेकिन उस प्रेम के समंदर से अपनी बाल्टी भरने के लिए इंसान को सही घाट पर तो जाना ही होगा। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल तार्किक है। और स्रोत सामग्री के लेखक ने इस पूरे दर्शन को सिर्फ हवाई बातें नहीं रहने दिया है। उन्होंने अपने पिछले 25 वर्षों के व्यक्तिगत अनुभव का भी जिक्र किया है। वो हिस्सा बहुत प्रभावशाली है। हाँ, उन्होंने बताया है कि इन 25 सालों में जीवन में कई तरह की समस्याएं आईं, दुख दर्द का सामना करना पड़ा, कई बार परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गईं, लेकिन एक ही चीज थी जिसने उन्हें टूटने या बिखरने से बचाए रखा, और वो था परमात्मा का वो अद्वितीय और स्थिर दिव्य प्रेम। सही बात है। ये जीवन के उफनते समुद्र में किसी भारी जहाज के लंगर मतलब एंकर की तरह काम करता है, जो चाहे जितने भी भयानक तूफान आए जहाज को बहने या डूबने नहीं देता। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आता है ना, वो यही है, इंसान के भीतर जो प्रेम की, अपनेपन की भूख है, वो कोई भ्रम नहीं है, वो बहुत ही वास्तविक है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम उस भूख को मिटाने के लिए बिल्कुल गलत दुकान पे खड़े हैं। अरे वाह, क्या बात कही है। हम इस शाश्वत भूख को सिर्फ नश्वर भौतिक शरीरों और उन सांसारिक रिश्तों में तलाश रहे हैं जिनकी अपनी एक बहुत ही सीमित एक्सपायरी डेट होती है। जब तक आत्मा खुद की असली पहचान नहीं करती और उस ईश्वरीय प्रेम के असीमित स्रोत से खुद को नहीं भरती, तब तक दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी रिश्ता, कोई भी सफलता हमें पूरी तरह से तृप्त कर ही नहीं सकती। ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये ज्ञान हर उस व्यक्ति के लिए एक संजीवनी की तरह है जो रिश्तों में एक अजीब सी थकान, एक भारीपन और भावनात्मक खालीपन ढो रहा है। हम असल में खाली बर्तनों से दूसरों की प्यास बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जब हम खुद अंदर से खाली हैं तो दूसरों को क्या देंगे? केवल खुद को भीतर से उस ईश्वरीय स्रोत से लबालब भरने के बाद ही कोई इंसान इस दुनिया को, अपने परिवार को बिना किसी अपेक्षा के सच्चा और निस्वार्थ प्रेम दे सकता है। ये एक बहुत ही सुंदर और सटीक बात है। जब तक अपना प्याला छलक नहीं रहा है, तब तक दूसरों को वो सुकून कैसे बांटा जा सकता है? ये दर्शन हमें यही सिखाता है कि जो हमारा आध्यात्मिक जुड़ाव है ना, वही हमारे रोजमर्रा के भौतिक जीवन की उलझनों और समस्याओं का सबसे सटीक और स्थायी समाधान है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो इसी स्रोत सामग्री की गहराई से निकल कर आता है और सोचने पर मजबूर कर देता है। वो क्या है? स्रोत में ये बताया गया है कि हम सभी आत्माएं अपने असली घर परम धाम से आई हैं और पिछले 5000 सालों से इस सृष्टि के विशाल मंच पर अपना अपना खेल खेल रही हैं, अपने अपने हिस्से का किरदार निभा रही हैं। सही है। जरा सोचने वाली बात है, अगर इस दुनिया का हर एक इंसान मूल रूप से एक आध्यात्मिक अभिनेता है, मतलब एक स्पिरिचुअल एक्टर है जो बस इस लंबे घेल में अपना असली घर और अपने उस एक परम पिता को भूल गया है, तो ये विचार हमारे आसपास के अजनबियों को देखने का हमारा पूरा नजरिया कैसे बदल सकता है। वाह, ये तो बहुत गहरा नजरिया है ना? कल जब सड़क पर चलते हुए, ऑफिस की लिफ्ट में या किसी ट्रेन में सफर करते हुए किसी बिल्कुल अनजान व्यक्ति को देखें ना, तो एक पल के लिए ये जरूर विचार किया जा सकता है कि क्या वो व्यक्ति वाकई कोई अजनबी है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, या फिर वो भी उसी एक घर का एक भूला हुआ मुसाफिर है जो इस भूल भुलैया में अनजाने में बिल्कुल हमारी ही तरह उसी सच्चे प्यार, उसी शांति और उसी सुकून की तलाश में दर दर भटक रहा है। बहुत ही खूबसूरत विचार है ये। इसी विचार के साथ आज के इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस गहरे विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। ओम शांति।